80 रन तक हम मैच जीते हुए थे, लेकिन आगे 40-50 रन जिस तरीके से हम मैच हारे हैं, तो पाकिस्तान टीम ने तो उनकी झोली में ना जीत दे दी है कि ये लो यार, ये रख लो, तुम हमारी खैर है। यूएसए के अगेंस्ट ये था कि हमें गुस्सा था, हमने वो एक्सप्रेस भी किया और बताया भी कि ये चीज़ें थी जिन पर काम करना चाहिए। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बोलने से भी पाकिस्तानी कौम रह गई है कि वो बोल भी नहीं सक रही, वो बता भी नहीं सक रही कि वो कौन सी चीज़ को रोके। जब बॉलिंग हुई तो हम बड़े खुश हुए कि शुक्र है 120 पर हमने ऑल आउट किए, अब हमारे पास चांस है। पूरी दुनिया को लग रहा था कि पाकिस्तान के पास चांस है। कोई बात है, पजल वाली बात है, एक गिर गया तो टर सब गिरने शुरू हो जाते हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेते। फ़खर जमान पे गुस्सा आता है कि वो और उनको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी और इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था कि हम कहते कि आप जो है वो 70-80 रन की इनिंग्स खेलें। पाकिस्तानी क्रिकेट का फ़ैन होना एक अजाब होना हो गया है, जिसके लिए सिवाय मायूसी के, खौफ के, डिप्रेशन के, परेशानी के कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। आज सोमवार का दिन, मैंने तो ये सोचा था कि शायद बड़ी खुशी से मैं जाऊँगी, बता पाऊँगी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को हराया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। मैं कहती हूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ैन्स हैं ना, वो बड़े दिल वाले फ़ैन्स हैं और मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ना, शायद दुनिया का कोई भी फ़ैन किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं कर सकता। जब हमें पता होता है कि हमारी टीम पल में तोला, पल में माशा, पल में ठीक, पल में ख़राब होने वाली है, अनप्रेडिक्टेबल टीम है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रेडिक्शन, पहले मैं सोचती थी कि शायद ये प्रेडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए कोई चीज़, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमें प्रेडिक्शन से ही जो है वो कर देनी चाहिए और हमें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं कि ये चीज़ वैसे ही होगी। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएसए के साथ जब पाकिस्तान हारा तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम ने जो है वो उम्मीदें तोड़ दी थी, पाकिस्तानियों के दिल टूट गए थे और एज सच कोई होप्स नहीं थी इंडिया के साथ। और हम मेंटली प्रिपेयर थे कि अगर हम हार भी गए तो हमें पता है कि हमारी टीम जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही, उस तरीके से फॉर्म में नहीं है, तो हम इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। लेकिन ये टीम वो वाला हिसाब है इसका कि पहले हमें होप्स दिलाती है, फिर उन जो उम्मीदें होती हैं ना उन पर सही वाला पानी फेरती है। कल इंडिया के साथ इतना अच्छा स्टार्ट मिला, बाबर आजम ने टॉस जीता जो इतना क्रिटिकल था और सब कह रहे थे कि बहुत अच्छा टॉस जीता है। फिर बाबर आजम ने वो कंडीशन यूटिलाइज़ भी की, जिस तरीके से बॉलर्स ने बॉलिंग की और 120 के अंदर इंडिया को ऑल आउट किया। इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है कि उसको सोच के भी बंदा कहता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ये वो लोग हैं जो आईपीएल में बड़े प्लेयर्स माने जाते हैं। और विराट कोहली तो एज वी ऑल नो के दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं और जब वो खेलने आते हैं तो वो फिर रुकते नहीं हैं। लेकिन हमारे बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, 120 रन पर उनको रोका और फिर जब बैटिंग के लिए आए तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की ना, मैं कहती हूँ कि अनएक्सपेक्टेड था। 120 रन थे, एक रन भी अगर वो बनाते ना एक बॉल पे तो हम पाकिस्तान वो मैच जीत सकते थे। और एक सिचुएशन पे पाकिस्तान मैच जीता हुआ तक थी, 80 रन तक हम मैच जीते हुए थे, लेकिन आगे 40-50 रन जिस तरीके से हम मैच हारे हैं और जिस तरीके से इंडिया ने बॉलिंग की, स्पेशली अगर बुमराह की बात की जाए, उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जिस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग को तितर बितर किया, जिस तरीके से आउट किया, वो पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई हैरान कुन था और इंडिया के लिए भी शॉकिंग हुआ होगा कि मतलब पाकिस्तान टीम ने तो उनकी झोली में ना जीत दे दी है कि ये लो यार, ये रख लो, तुम हमारी खैर है। और इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपना मैच न्यूयॉर्क में हार गया इंडिया के अगेंस्ट, जो इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है। पाकिस्तानी मैं कहूँगी स्पीचलेस हो चुके हैं, ना वो हंस सकते हैं, ना वो रो सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। यूएसए के अगेंस्ट ये था कि हमें गुस्सा था, हमने वो एक्सप्रेस भी किया और बताया भी कि ये चीज़ें थी जिन पर काम करना चाहिए। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बोलने से भी पाकिस्तानी कौम रह गई है कि वो बोल भी नहीं सक रही, वो बता भी नहीं सक रही कि वो कौन सी चीज़ को रोके और कौन सी चीज़ को पकड़ के आपको बताए कि ये मसला, इस मसले को हल करें। पाकिस्तानी बैटिंग जिस तरीके से जब बॉलिंग हुई तो हम बड़े खुश हुए कि शुक्र है 120 पर हमने ऑल आउट किए, अब हमारे पास चांस है। पूरी दुनिया को लग रहा था कि पाकिस्तान के पास चांस है और पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान जीत ना पाया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से बैटिंग की, अनफॉर्चुनेटली एक टाइम ऐसा लग रहा था कि हम लोग जीत गए, हम लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन इंडिया ने अच्छा खासा कमबैक किया और जिस तरीके से पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसको आउट किया। वही बात है, पजल वाली बात है, एक गिर गया तो टर सब गिरने शुरू हो जाते हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेते। पाकिस्तान टीम के साथ भी ऐसा ही है कि जैसे ही बाबर आजम, रिजवान
और फ़खर ज़मान ये लोग आउट हुए, उसके बाद कोई भी जो क्रीज़ पर है ना उसने ज़िम्मेदारी नहीं ली, रुकी नहीं। फ़खर ज़मान पे गुस्सा आता है कि वो उनको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, और इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था कि हम कहते कि आप जो है वो 70-80 रन की इनिंग्स खेलें, आपने 10-15 रन जो है वहाँ पे टिकना है, 20 रन तक आपने टिकना है, और वो मैच आपके हाथ में आ सकता था। लेकिन पाकिस्तानियों ने एक दफ़ा फिर मायूस किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, ज़िम्मेदारी नहीं ली, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम भी मायूस है, हम खुद भी मायूस हैं। हमें खुद भी समझ नहीं आ रही कि इस पाकिस्तानी टीम को आखिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इतनी सारी हर चीज़ अवेलेबल होने के बावजूद अगर आप इस तरीके की परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कोई टीम आपको जो है वो इतना सीरियस लेगी, और पाकिस्तानी कौम भी आपको सीरियस लेने वाली है, पाकिस्तानी कौम भी आपको देखने वाली है। शायकीन क्रिकेट बहुत मायूस हैं, कहते हैं कि उन्होंने तो अहद कर लिया है कि अब के बाद जो है वो मैच नहीं देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट का फ़ैन होना एक अजाब होना हो गया है, जिसके लिए सिवाय मायूसी के, खौफ के, डिप्रेशन के, परेशानी के कुछ भी नहीं रखा। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र भी कुछ मुश्किल दिखाई देता है। टॉप 8 में जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब पाकिस्तान ने अपना अगला मैच आयरलैंड और कनाडा के अगेंस्ट खेलना है। अमेरिका ऑलरेडी 2 मैच खेल चुका है, 2 मैच जीत चुका है। अमेरिका ने इंडिया और आयरलैंड के साथ खेलना है। अगर अमेरिका इंडिया और आयरलैंड के ख़िलाफ़ हारता है और पाकिस्तान 2 मैचेस जीतता है, फिर भी रन रेट आ जाएगा और देखा जाएगा तो फिर कौन सी टीम आगे जाती है। तो ये सारे मुआवज़ात एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ होने वाले हैं। पता नहीं अभी पूरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो अगर टॉप 8 में चली भी जाती है तो उसने वही करना है जो यहाँ पर कर रही है। अगर वो अमेरिका के साथ ऐसी परफॉर्मेंस दे सकती है, इंडिया के साथ ऐसी परफॉर्मेंस दे सकती है, जीतते जीतते हार सकती है, तो फिर बड़ी टीम्स आगे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, मैं कहूँगी अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी टीम हो चुकी है। तो जो है वो इस तमाम सूरत हाल में इंतहाई मुश्किल है पाकिस्तान के लिए टॉप 8 में भी जाना। और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम कुछ ख़ास उम्मीदें नहीं लगाती, बेशक वो जाएं या ना जाएं। और मुझे नहीं लगता कि अब हम पाकिस्तानी कौम, बेशक वही बात है, क्रिकेट हमें पसंद बहुत ज़्यादा है और हम सब बातें करने के बावजूद अपनी टीम को सपोर्ट करने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इतने मायूस हुए हैं, इतने वो टेंशन में आ चुके हैं कि अब हम आयरलैंड और कनाडा के साथ जो पाकिस्तान का मैच होना है, पाकिस्तान जीत भी जाए तो पाकिस्तान को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना अनटिल अनलेस अमरीका जो है वो दोनों अपने मैचेस हारे और कुछ इस तरीके से हारे कि उनका रन रेट पाकिस्तान का बेहतर हो जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान टॉप 8 में चला भी जाता है तो वो आखिर क्या कर लेगा। बेशक वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस होती है शुरू में अच्छी नहीं होती, शुरू में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे और अचानक उनको कुछ हो गया, पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है ग्राउंड में कि वो अचानक ही डाउनफॉल का शिकार हो जाते हैं और बस फिर जो है वो तमाम टीम हार ही हमें दे सकती है, वो जीत वाला मज़ा हम नहीं ले पा रहे इस वक्त। और T20 वर्ल्ड बहुत सारे पाकिस्तान ने ऐसे मैचेस खेले हैं जिसमें हम बड़ा डिप्रेस्ड होते हैं, बड़ा हमें रोना भी आता है, परेशान भी होती है पाकिस्तानी कौम, लेकिन कभी कभी कुछ मैचेस ऐसे होते हैं, स्पेशली ये अमेरिका और इंडिया के अगेंस्ट, ये वो मैचेस हैं जिसने वाकई वो हार्ट ब्रोकन वाला सिस्टम हो गया हमारा कि हमारे जो जिस तरह दिल टूटे हुए कि हम लोग स्पीचलेस हो गए, ना बोल सकते हैं और ना ही जो ये सिचुएशन है इसको हैंडल कर पा रहे। तो अब देखते हैं कि बाबर 11 अगले मैचेस में क्या करती है। आयरलैंड और कनाडा के साथ उसने मैच खेलना है, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि वो इन टीम्स के साथ भी मैच अच्छा खेल पाएँ और जीत पाएँ। आयरलैंड की टीम भी स्ट्रॉन्ग टीम है, जब वो कम बैक करती है तो वो पाकिस्तान को भी हरा देती है और उसने ये कारनामा पहले ही सर अंजाम दे चुकी है वो। और कनाडा की टीम भी ज़ाहिर है परफॉर्म तो करेगी, सबको पता है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर चाहे वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, हर किसी की कोशिश ये होती है कि वो फिर ऊपर से आए और आकर पाकिस्तान को जो है वो थोड़ा नर्वसनेस उनकी हुई भी है उसको मज़ीद उसमें इजाफा करे और वो जीतने की कोशिश करे। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोग अगले मैचेस में कोई ख़ास इंटरेस्ट लेने वाले हैं, ख़ास देखने वाले, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जितना पाकिस्तानी कौम सपोर्ट करती है सब कुछ होने के बावजूद, और फिर अगर इस किस्म के नतायज सामने आएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि दोबारा किसी में इतनी हिम्मत है कि वो बार बार जो है वो टूटता रहे और बार बार जो है उसका दिल टूटता रहे। और इंडिया को अगले मैचेस के लिए गुड लक। और इसके लिए जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीता है वो उन्होंने बहुत अच्छा कम बैक किया है, उस स्टेज पे कम बैक किया है जब पाकिस्तान को फुल चांसेस थे कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ना जीत पाया और इंडिया ने वो जो मौका था उसको सही उसका फ़ायदा उठाया और पाकिस्तानियों से मैं कहूँगी जीत जो है ना उनके हाथ से वो खींच के लेकर चले गए और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं चला। बाबर आजम ने कहा कि कुछ बॉल्स थी वो बैट पर अच्छे तरीके से नहीं आई, माना कि स्लो पिच थी, माना कि 120 रन भी बहुत
ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि वो पिच ऐसी है कि उस पर 120-30 रन भी बहुत मुश्किल से जो है वो बनाए जा सकते थे और डिफेंड किए जा सकते थे बॉलिंग वाली टीम से, और उन्होंने डिफेंड किए और हमारी टीम में से किसी ने अनफॉर्चुनेटली जिम्मेदारी नहीं ली। बाबर आजम ने खुद जिम्मेदारी नहीं ली, वो जो है वो खेल ना पाए। मोहम्मद रिजवान एक मेरे ख्याल से रन बना पाए, और वो भी अच्छी खासी वो उन्होंने टाइम स्पेंड किया क्रीज पे, लेकिन फिर भी वो जो 20-30 रन थे वो ना बना पाए। एंड में पाकिस्तान जो है वो हार गया ये मैच, और जिस तरीके से हारा उसके बाद नसीम शाह को भी हमने देखा ग्राउंड में, वो भी काफ़ी इमोशनल दिखाई दिए। सिर्फ नसीम शाह इमोशनल नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमोशनल है और स्पीचलेस है। पहली दफ़ा मुझे लगता है पाकिस्तान स्पीचलेस हो गया है, ना वो बोल सकता है और ना ही वो इस तमाम सिचुएशन को सह सकता है। अगले मैचेस पाकिस्तान ने आयरलैंड और कनाडा के अगेंस्ट खेलने हैं। होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगी। कुछ नहीं तो आखिर क्या कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल व्हेन एंड इज़ वेल। जो हमारा इस टूर्नामेंट का इख्तिताम है उसको एटलीस्ट बेहतरीन तरीके से करके जाएं। और क्या ही कह सकते हैं। अब इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।